Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today will we discuss about important questions of basic mechanical engineering for RTU examination. आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इसमें एग्जामिनेशन के अंदर आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। और पार्ट ए के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और 10 क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। पार्ट बी के अंदर आपको 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 7th में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट सी के अंदर 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन, कभी 3 में से 2 क्वेश्चन, इस तरीके से दिए जाते हैं। आप इसको आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। मैंने इस जो 5 चैप्टर दिए हुए हैं उसको मैंने चैप्टर वाइज को मैंने यहाँ पे यूनिट मेंशन किया है, और शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट जो यूनिट है फंडामेंटल बॉयलर्स एंड पावर प्लांट्स, यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं बराबर, वो अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब जीरोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री? एंड सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एंड दीज all are in important. Third question, what are the field of mechanical engineering? Question 4, what is the industrial engineering? Write its scope. Question 5, what is steam turbine? Question 6, what are the function of moderator and control rod in nuclear power plant? Question 7, what is penstock and surge tank in hydroelectric power plant? Question 8, what are the step designing process? Question 9, difference between Boyle's and Charles' law. Question 10, explain the various thermodynamic system with examples. Question 11, compare intensive and extensive property with examples. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट 1 के अंदर है, ये फंडामेंटल एंड बॉयलर्स पावर प्लांट से बेस्ड। अब इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसका हम देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जनरली 5 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन सेकेंड, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बैबकॉक एंड विलॉक्स बॉयलर। और ये जनरली जब बॉयलर आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछता है तो ये आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, उसके बारे में उसका वर्किंग लिखना है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, तो सारे पॉइंट्स कवर करना है आपको। लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, सिंपल वर्टिकल बॉयलर, कोकरन बॉयलर, तो ये 5 टाइप्स के बॉयलर है, इसके बारे में आपको डिटेल से स्टडी करना है। Question 4, what is nuclear power plant? Explain the various component of nuclear power plant. Describe the working of nuclear power plant, advantages and disadvantages. Question 5, what are the difference between fire tube boiler and water tube boiler? Question 6, what are boiler mountings and accessories? Question 7, what is the nuclear fusion and nuclear fusion reaction? ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बराबर पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं जो सेकेंड यूनिट है, पंप एंड आईसी इंजन। यहां से जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पंप रिक्वायर्ड प्राइमिंग? व्हाट इज द नीड ऑफ प्राइमिंग? क्वेश्चन सेकेंड, डिफाइन कैविटेशन एंड प्राइमिंग। क्वेश्चन थर्ड, विच इंजन नीड्स स्कैवेंजिंग? डिफाइन इट। क्वेश्चन फोर, डिफाइन सीसी इन इंजन। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज आईपी एंड बीपी इन इंटरनल कंबशन इंजन? ये 5 क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट से। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 5 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। सेकेंड क्वेश्चन,
डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन। क्वेश्चन थर्ड, कंपेयर द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन। क्वेश्चन फोर्थ, explain the working of centrifugal pump with diagrams. Question fifth, how does reciprocating pump works? Explain working with net and clean diagram. Question six, describe the main components of IC engine. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यहां से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फर्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सीओपी एंड एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन 1 ton of refrigeration. Question third, name any 4 refrigerant used in refrigeration and air conditioning system. Question fourth, what are the properties of refrigerant? Question fifth, define coefficient of performance of refrigerator. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ डायग्राम। और यहां से जो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न का जनरली न्यूमेरिकल्स आता है। क्वेश्चन सेकंड है, 2 kg ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस एंड -5 डिग्री सेल्सियस इन 10 आवर्स, फाइंड आउट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, टर्न एज कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। इसमें सीपी का वैल्यू गिवन दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू गिवन दिया होता है, सीपी है ना, तो इसका वैल्यू आपको एग्जामिनेशन के अंदर जनरली दिया हुआ होता है। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, डिफाइन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विद डायग्राम। क्वेश्चन फोर्थ, न्यूमेरिकल्स इस बेस्ड होता है, देयर रेफ्रिजरेशन वर्क्स बिटवीन -5 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, हीट लीकेज फ्रॉम एवापोरेटर इज 15 kg पर सेकेंड, फाइंड आउट सीओपी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वर्क डन बाय द कंप्रेसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन, यहाँ पे जो चैप्टर फोर्थ है, पावर ट्रांसमिशन, यहां से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफाइन वेलोसिटी रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज गियर रेशियो। थर्ड है, डिफाइन क्रीप एंड स्लीप ऑफ बेल्ट। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय टाइट साइड एंड स्लैक साइड। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट आर द टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव सिस्टम। क्वेश्चन सिक्स, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ गियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस। क्वेश्चन सेकंड, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर टेंशन ऑफ टाइट साइड एंड स्लैक साइड। ये डेरिवेशन होता है T1/T2 इक्वल टू E के पावर म्यू थीटा, ये ड्राइव हम लोग करके निकालते हैं फॉर्मूला। थर्ड है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये भी एक डेरिवेशन है और बहुत ही पूछे जाते हैं ये। फोर्थ, एक्सप्लेन बेसिक गियर टर्मिनोलॉजी। क्वेश्चन फिफ्थ, 2 pulley of 50 centimeter and 30 centimeter diameter are the distance of 2 meter, find out the length of the belt in case of open belt drive system and cross belt drive system। जनरली 2 to 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यहाँ से पावर ट्रांसमिशन पे बेस्ड। एक तो आपको इस तरीके का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट का फॉर्मूला यूज करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकंड जो होता है, इसमें पावर ट्रांसमिशन निकालने के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बराबर आता है। तो इस दोनों इसी तरीके का क्वेश्चन से कहीं ना कहीं से आपको एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें। सिक्स क्वेश्चन है कि ए बेल्ट इज रनिंग ओवर ए पुली ऑफ डायमीटर 100 सेंटीमीटर एंड 300 आरपीएम, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 150 डिग्री एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज 0.3। इफ द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज 3000 न्यूटन, फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। फिफ्थ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग मटेरियल, यहां से जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैम्फरिंग एंड बेयरिंग। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन टफनेस एंड ब्रिटलनेस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज पैटर्न इन कास्टिंग प्रोसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, व्हाट इज इलेक्ट्रोड मेड इन आर्क वेल्डिंग। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यहां से पूछे जाते हैं। अगर बात करता हूं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्क्राइब कास्टिंग प्रोसेस।
with properties of foundry, sand and casting defects. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसके अंदर आता है फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूशन, ड्राइंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स। या जनरली पूछा जाता है कि है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पूछ सकता है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके से भी आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फोर्थ, डिस्क्राइब फॉर्जिंग प्रोसेस विथ नेट स्केच। क्वेश्चन फिफ्थ, डिफरेंशिएट बिटवीन वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिक्स, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जनरली लिखा हुआ था कभी कभी आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक लाइन में इसमें मेंशन होगा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो उसी के अंदर आपको 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। या कभी कभी आपको नेम मेंशन किया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन के अंदर। तो व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसके अंदर आता है एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग। तो यहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आकर आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।